और भाव की बड़ी महिमा है। एक राजा के नगर में उनके गुरुजी पधारे। राजा का नाम था चंद्रकेतु। और चंद्रकेतु के जो गुरुजी थे उनका नाम था नरसिंह दास। बड़े विद्वान थे वो। राजा के नगर में पधारे। जब राजा के नगर में गए तो राजा के तो गुरु होंगे तो बड़े होंगे, संत महापुरुष होंगे, तो सारी प्रजा उनके दर्शन करने गई। उसी गांव में एक भोला राम रहता था। उनका नाम था भोला राम। तो उसके राज्य में वो भी दर्शन करने गया। तो किसी गांव में कोई बाबा कोई संत पधारे तो लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। तो राजा के गुरुजी हैं तो उनके मन में आया कि दीक्षा लेनी चाहिए, इनसे बड़े संत हैं। तो महात्मा जी एक झोपड़ी में रहते थे। तो भोला राम भी लाइन में लग गया। बोला गुरुजी चेला बना लो। तो गुरुजी बोले भाई चेला ना बनो। तो वो तो वही बोले गुरु बनाओ चेला। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, बाद में फिर कभी दीक्षा देंगे, फिर आना। लेकिन चेला तो पीछे ही पड़ गया। गुरुजी दीक्षा दे दो, गुरुजी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। और गुरुजी बार बार टालते रहे। अब भोला राम तो भोला राम बोला कि नहीं मुझे मंत्र चाहिए। तो भोला राम ने सोचा कि ऐसे तो देंगे नहीं। किसी ने उसको सलाह दी कि इनके पीछे लग जाओ, पीछे लगे रहो, दीक्षा दे ही देंगे जो है। तो मंत्र देहो सोई काम हो गया। तो भोला राम ने पूछा मंत्र। तो किसी ने कहा कि मंत्र तो अलग हटके होता है, ऐसी भाषा होती है जो समझ में न आए। और तो समझ जाइयो कि मंत्र में भोला राम बोला बहुत बढ़िया है। अब भोला राम तैयार हो गया, रात भर बाहर बैठा रहा। गुरुजी के नित्य क्रिया का टाइम हुआ और सुबह गुरुजी उठे तो बोले कि गुरुजी मंत्र। गुरुजी बोले कि चुप हो जा, जब देखो मंत्र 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 लगा रखा है, दिन हो या रात हो, मंत्र मंत्र मंत्र। अब भोला राम का भी दिमाग खिसक गया। दूसरे दिन गुरुजी झोंपड़ी से निकले जा रहे थे नहाने के लिए। कमंडल लोटा हाथ में लिया। तो भोला राम भी पीछे पीछे गुरुजी के। गुरुजी बार बार पीछे मुड़कर देखें। अरे बोले पीछे पीछे कहाँ आ रहा है, जाओ वापस। वो बोला भोला राम बोला गुरुजी मंत्र। गुरुजी बोले अच्छा पागल फंस गया, नित्य क्रिया भी नहीं करने दे रहा। अब गुरुजी के चक्कर में 4-5 किलोमीटर जंगल में पैदल चलते गए और भोला राम उसके पीछे पीछे। वो पीछा नहीं छोड़े कि गुरुजी दे दो मंत्र। गुरुजी बोले भैया अभी स्नान नहीं किया, स्नान कर लेने दे, स्नान करने के बाद मंत्र दे देंगे। तो भोला राम बोला कि ऐसे ही चल दे दो, नहाना धोना क्या है मंत्र में, दे दो बस। नहीं माना तो गुरुजी का हो गया दिमाग खराब। गुस्सा आने लगा गुरुजी को कि 2 दिन से इसने परेशान कर रखा है, न नहाने दे रहा है, न कुछ करने दे रहा है नित्य क्रिया। तो गुरुजी गुस्से में बोले कि भागो यहाँ से, नहीं मारियो लोटा तो कपार जाइए फूट। गुरुजी ने बोला कि मारियो लोटा तो कपार जाइए फूट। भोला राम ने समझा कि मंत्र मिल गया। उसने तुरंत सीख लिया कि मारिए लोटा तो कपार जाइए फूट। कि जय हो गुरु, जय हो तुम्हारी गुरु, जय हो। अब गुरुजी ने समझा कि डर गया इसलिए जा रहा है वापस। तो भोला राम भागा वहाँ से जो है। गुरुजी अपने काम में व्यस्त स्नान ध्यान करने लगे
और भोला राम तो भोला राम, और माला जपने लगा। अब वही बोले कि मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट, मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट, जपने लगा। घरवाली बोली भोजन कर लो, वो बोला चुप, भूल जाऊंगा मंत्र कि मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट, मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट, और बीच बोलते रोटी ले आओ, कि मारिए लोटा तो कपाड़ जाइए फूट, कि सब्जी ले आओ मारिए लोटा तो कपाड़ जाइए फूट, पानी ले आओ। तो घरवाली बोली कि जब कर रहे हो क्या कर रहे हो? बोले ना गुरुजी का मंत्र है, भुला मत देना। बोले जब तक मैं खाना खा रहा हूँ तब तक तू जप, लगातार जपते रहना चाहिए इसको। तो घरवाली भी बैठकर जपने लगी गुरुजी का मंत्र, वही मंत्र कि मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट। तो घरवाली लगी जपने और वो खाने लगा, और बोलता रहा बीच बीच में कि भूल मत जाना, भूल मत जाना। तो दोनों मियाँ बीवी वो मंत्र जपने लगे। अब वो इतने मग्न हुए मंत्र में कि जब देखें तब लगे जपने। भोला राम रुके तो घरवाली जपे, और घरवाली सोए तो भोला राम जपे। वही मंत्र मारिए लोटा तो कपार जाइए फूट। इतने में क्या हुआ मेरे प्रेमियों, जो वहाँ का राजा था उसके लड़के को कोई प्रेतात्मा भूत लग गया। उसका लड़का भूत प्रेत के चक्कर में आ गया। बड़े बड़े तांत्रिक जानकार आए, मंत्र लगाने वाले, ओझा झाड़ने वाले। तो राजा था, राजा का बेटा था, लाइन लग गई वहाँ पर राजा का बेटा ठीक नहीं हुआ। तो राजा ने मुनादी करवाई कि जो हमारे लड़के को ठीक कर देगा, जो सिद्ध हो, जिसके पास कोई मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, जो ठीक कर देगा उसे आधा राजपाट दे दूंगा। अब भोला राम ने सोची अपने मंत्र में क्या कमी है, गुरुजी ने मंत्र दिया है, अपने पास ही मंत्र है, गुरु मंत्र। तो घरवाली को बोले, तो कहा है भाई तेरी अगर इच्छा हो तो मैं जाऊं राजा के यहाँ। तो घरवाली ने सहमति दी, जाओ। इतने में भोला राम वहाँ पहुँच गया और जाकर जोर से बोला कि भागो सब यहाँ से, हम ठीक करेंगे इसको जो। तो तांत्रिक बोले कि बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध यहाँ पर बैठे हैं, वो ठीक नहीं कर पाए, तुम क्या ठीक करोगे? तो भोला राम बोला कि हम कोई साधारण नहीं है। तो भोला राम ने उस लड़के को बुलाया, राजा के लड़के को, और कान में उस लड़के के गले में बैठा कर, जो भूत बैठा था उसके गले में, तो कान में मंत्र सुना दिया भोला राम ने कि मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट। और जैसे ही भूत ने सुना तो भूत भागने की तैयारी में कि मारियो लोटा तो कपाड़ दीजिए फूट। प्रेत जो लगा वो पहचान गया। इतने में तो जो भूत लगा था वो मंत्र सुनकर भाग गया और लड़का उठकर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर सभी तांत्रिक और ओझा देखकर हैरान हो गए, चौंक गए। ये बोले हम इतने दिन से लगे थे पर हमसे ठीक नहीं हुआ, इसने कमाल कर दिया, लड़के को ठीक कर दिया। फिर तो क्या पूरे शहर में भोला राम की जय जयकार होने लगी। राजा की रानी भी आरती उतारने लगी। भोला राम बैठा बढ़िया आरती करवा रहा है वहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है। देखो यहाँ मेरे प्रेमियों भाव की बात बता रहे हैं। आरती राजा करे, राजा की रानी करे, और आनंद हो रहा है भोला राम का। और लाइन लग गई 2-2 किलोमीटर की भोला राम के पास। अब भोला राम भभूति बांटे और आशीर्वाद दे सबको। कुंटलों में भभूति बांट दी भोला राम ने। अब उनके गुरुजी के यहाँ खबर लगी कि कोई ऐसा आदमी है, महापुरुष है, उसके यहाँ लाइन लगी हुई है। तो गुरुजी भी लाइन में लग गए भभूति के लिए।
लंबी लाइन, और भोलाराम सुबह से तिलक विलक लगा कर बैठ जाए अपने आसन पर। मंत्र तो उसको वही कि मारिए लोटा तो कपाड़ दिए फूट, जो भी आवे उसको वही मंत्र सुनाए। अब मंत्र जप रहा भोलाराम, इतने में गुरुजी को लाइन में देखा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, गुरुजी गुरुजी। भोलाराम उठकर साष्टांग दंडवत किया, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरु गुरु गुरु। गुरुजी बोले, चेला तुम? तो भोलाराम बोला, गुरुजी हम। गुरुजी बोले, हमने आपको पहचाना नहीं, कब दीक्षा ली? हमने कब दीक्षा दी तुम्हें? अरे गुरुजी आपको ही तो मंत्र काम कर रहा है, चमत्कार। गुरुजी बोले, मतलब? बोला, आप ही का तो दिया हुआ मंत्र है, जो हमारे बाल बच्चे पहले तो हम अपने बाल बच्चे पाल रहे थे, अब तो आधे राज्य को पाल रहे हैं हम। गुरुजी बोले, भाई हमारे लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है दीक्षा देने वाली में। तो भोलाराम बोला, गुरुजी अब तो हमें भी संदेह हो गया। गुरुजी बोले, क्या? एक इशारा किया कि हमने कौन सा मंत्र दिया, बताओ। तो भोलाराम बोला कि आपने कही थी कि सबके सामने नहीं बताना। तो गुरुजी ने गले में हाथ डाला और बोला, चलो अब बताओ, अब बताओ सही सही कि कौन सा मंत्र दिया। तो हाथ जोड़कर भोलाराम बोला कि गुरुजी आपने वही मंत्र दिया, मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट। तो गुरुजी को समझ में आ गई, पूरी घटना याद आ गई गुरुजी को कि हम तो जा रहे थे नित्य क्रिया में, ये पीछे पड़ा था और गुस्से में हमने बोल दिया कि मारियो लोटा तो कपाड़ जाइए फूट। पर धन्य है, उनके गुरुजी बोले कि धन्य है। और गुरुजी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, बोले, भैया भोलाराम एक बात तो गजब की है, मंत्र चाहे जो भी हो पर भाव हो तो मंत्र काम कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाव होना चाहिए, गुरु के वाक्य पर विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तो वही चमत्कार दिखा देता है। ये भाव की बात है। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। समय हो गया है, 1 बज गया। हाँ, 1 बजने वाला है। आपको भी भूख लगी होगी, सुबह से आए हैं। तो आखिर में यही कहूँगा मेरे प्रेमियों की भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें, पर बिना गुरु की कृपा के न भक्ति संभव है, न परमात्मा की प्राप्ति संभव है।